नमस्कार, बैंकर्स रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम SBI PO 2017 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 फरवरी 2017 को SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट निकला। इस साल इस पोस्ट पे टोटल 2403 वैकेंसीज निकली। इस वीडियो में हम एग्जाम का शेड्यूल, एग्जाम कब होने वाला है, वैकेंसीज, कौन से कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर, कितने स्टेज में एग्जाम होता है और हर स्टेज में क्या पूछा जाता है, और एग्जामिनेशन फीस, कितने एग्जाम की फीस लगेगी को डिस्कस करेंगे। SBI PO 2017 को अप्लाई करने की आखिरी तिथि है 6 मार्च 2017। ये एग्जाम 3 पार्ट्स में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इसका कॉल लेटर 15 अप्रैल 2017 से नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 4 दिनों में कराया जाएगा, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 6 मई एंड 7 मई। प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट 17 मई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनके मेंस का कॉल लेटर 22 मई को नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में 2 पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये दोनों एग्जामिनेशन एक ही दिन 4 जून को कराया जाएगा। मेंस का रिजल्ट 19 जून तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो बच्चे मेंस में क्वालिफाई होते हैं, उनके इंटरव्यू का कॉल लेटर 26 जून को नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद GD और इंटरव्यू 10 जुलाई ऑनवर्ड्स डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सेंटर्स पे कंडक्ट कराए जाएंगे और फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं वैकेंसीज की। पिछले साल 2016 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2200 थी, 2015 में 2000 और 2014 में 1837 थी। जनरल कैटेगरी में इस साल 2016 के कंपेयर में वैकेंसीज थोड़ी सी घटी है। 2016 में वैकेंसीज 1028 थी, जबकि 2017 में 1010 है, 18 वैकेंसीज कम हुई हैं। वहीं पे ST और OBC कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल के कंपेयर में काफी इंक्रीज हुआ है, जबकि SC में सिर्फ 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई हैं। तो ओवरऑल हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल के कंपेयर में सबसे ज्यादा है। तो आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले SBI PO के एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मगर वो कैंडिडेट्स जो अपने ग्रेजुएशन के डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, वो भी SBI PO के लिए एलिजिबल हैं, गिवन दैट वो 1 जुलाई 2017 के पहले अपना फाइनल एग्जाम पास कर लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज एज ऑन 1 अप्रैल जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स, OBC के लिए 33 ईयर्स और SC एंड ST के लिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1987 के पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1984 के पहले नहीं होना चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1982 से पहले नहीं होना चाहिए। SBI PO में नंबर ऑफ चांसेस भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मैक्सिमम 4 बार ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आप मैक्सिमम 7 बार ये एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आइए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। SBI PO एग्जाम 3 स्टेज में कराया जाता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड GD एंड इंटरव्यू। सबसे पहले प्रिलिमिनरी की बात करते हैं। तो प्रिलिमिनरी में टोटल 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 मार्क्स से, और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। इन टोटल 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कंपोजिट टाइम होता है 1 घंटे का, यानी आपको अपने हिसाब से डिफरेंट टॉपिक्स को टाइम एलोकेट करना है। अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिलिमिनरी का जो कट ऑफ होगा वो सेक्शनल और ओवरऑल दोनों होगा, यानी हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम कुछ मार्क्स लाने ही होते हैं। प्रिलिमिनरी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप किसी एक सवाल को गलत अटेम्प्ट लेते हैं, यानी मान लीजिए उसका ऑप्शन B है और आप उसका ऑप्शन A, C या D लगाते हैं, तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मगर वहीं अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लेते हैं तो आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उसकी अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिलेक्ट किए जाते हैं मेंस एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए।
मेंस एग्जाम दो पार्ट में होता है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। मेंस का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के। वहीं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के, यानी कुछ क्वेश्चंस का वेटेज 2 मार्क्स भी होता है। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और इंग्लिश लैंग्वेज से 35 सवाल पूछे जाते हैं 40 मार्क्स से, यानी कुछ क्वेश्चंस का वेटेज 1 मार्क्स से ज्यादा होता है। मेंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स होता है। उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक कंप्यूटर दूसरे टेस्ट पे चला जाता है। तो मेंस एग्जामिनेशन में टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसका मतलब ये कि मान लीजिए अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 3 घंटे में से 1.5 घंटे रीजनिंग के दे दिए और बाकी 15-15 मिनट बाकी सब्जेक्ट्स को दे दिए। इस एग्जाम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट टाइम स्लॉट फिक्स होता है। आपको वो सारे क्वेश्चंस उसी टाइम स्लॉट्स के अंदर सॉल्व करने होते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 60 मिनट का ड्यूरेशन फिक्स होता है, डेटा एनालिसिस के लिए 45 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स और इंग्लिश के लिए 45 मिनट्स। यानी मेंस में टोटल 155 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, और आपके पास टोटल समय होता है 3 घंटा। मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और ये 50 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के मेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर इवैल्यूएट किया जाता है जो ऑब्जेक्टिव में हाई रैंकिंग रखते हैं और जिन्होंने ऑब्जेक्टिव के हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया है, क्योंकि मेंस ऑब्जेक्टिव में भी सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों होता है। मेंस के ऑब्जेक्टिव में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर किसी क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स है तो अगर आपने उसे गलत अटेम्प्ट लिया है तो आपको -0.25 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, और अगर किसी क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स है तो आपको -0.5 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। जो बच्चे मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं उनका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होता है। जब आप ग्रुप एक्सरसाइज में जाते हैं तो जनरली आपको एक राउंड टेबल पे बैठा दिया जाता है जहां 10 से 15 कैंडिडेट्स होते हैं, और सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 3 से 4 पर्सन HR डिपार्टमेंट से आपके रूम में आते हैं और वो आपको अपने चॉइस का कोई टॉपिक देते हैं। आपको शुरू के 3 से 5 मिनट दिए जाते हैं उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेने के लिए। उसके बाद ग्रुप डिबेट स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप डिबेट अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट तक चलता है। ग्रुप डिबेट का मेन एम यह होता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और कितने अच्छे से डिफरेंट पर्संस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस करते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज के बाद उसी दिन इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू टोटल 30 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू के लिए आप एक रूम में जाते हैं जहां 4 से 5 पर्सन्स आराम से डिफरेंट सोफा सेट्स पे अलग अलग डायरेक्शंस में बैठे होते हैं। यहाँ टेबल चेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि 5 बंदे टेबल के उस साइड बैठे हैं और आप टेबल के इस साइड बैठे हैं। आपको एक स्टूल दिया जाता है, आप स्टूल पर बैठते हैं। इस कॉन्सेप्ट से ये फायदा होता है कि जो एग्जामिनर्स हैं वो आपका पूरा सिटिंग गेस्चर और इंटरव्यू में आप किस तरीके के गेस्चर्स दे रहे हो वो सारे भी एग्जामिन करते हैं। इंटरव्यूअर के सवाल का आप किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हो उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू 10 से 20 मिनट का होता है। अब इन तीनों एग्जाम्स के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन में प्रिलिमिनरी मार्क्स के एग्जाम काउंट नहीं किए जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एक बार आप प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके मार्क्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मेंस के जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स होते हैं उसमें आपने 200 में से जितने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसको 3/10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी आप मैक्सिमम 60 मार्क्स मेंस ऑब्जेक्टिव से अचीव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी ऑब्टेन्ड मार्क्स को 3/10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी आप मैक्सिमम 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर से अचीव कर सकते हैं। यानी मेंस से टोटल मिला के आप 75 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। GD और इंटरव्यू में जो आपने टोटल मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी एक तरीके से हम देख सकते हैं कि मेंस के मार्क्स का वेटेज 0.3 होता है, वहीं GD और इंटरव्यू के मार्क्स का वेटेज 0.5 होता है। अभी से ही आपको GD और इंटरव्यू की भी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। ओवरऑल GD और इंटरव्यू में आप मैक्सिमम 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यानी टोटल 100 मार्क्स।
नाउ बेस्ड ऑन दिस 100 मार्क्स एक कट ऑफ स्कोर निकाला जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, और अगर आप उस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आप SBI PO को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो SC और ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए होते हैं और जनरल्स, OBC एंड अदर कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए होते हैं। अगले वीडियो में हम पिछले 4 साल के कट ऑफ मार्क्स की एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ताकि हमें ये मालूम चले कि हमें मिनिमम कितने मार्क्स की तैयारी करनी चाहिए। हम हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, यानी किस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम आपको एक 45 डेज का स्टडी प्लान बताएंगे। अगर आप उस स्टडी प्लान के हिसाब से अपनी तैयारी करते हो तो आपके SBI PO 2017 क्वालिफाई करने के सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल बैंकर्स रैंकर्स।